हेलो रिलेटर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। हम लोग पहला चैप्टर आज स्टार्ट मतलब इस एल्डिहाइड कीटोन का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन। जिनका रिवीजन का टाइम है वो आप स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं इस वीडियो को, और जो आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप आराम से, मैं स्लोली धीरे धीरे सारे चैप्टर को, सारे टॉपिक, इस चैप्टर के सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा, जिससे आपको सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि एल्डिहाइड कीटोन क्या है। सबसे पहली बात कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को साथ में लिखने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक कॉमन चीज़ें हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड का जो फंक्शनल होता है वो होता है CO ग्रुप। इस CO के साथ ये CO ग्रुप है ये, और कार्बन सोर्स टेट्रावैलेंसी, कार्बन के 4 वैलेंसी होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, एक कार्बन एक ये बॉन्ड बना रखा है। इफ एक साइड में आप एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन लगा देते हैं साइड में, तो इसको बोला जाता है एल्डिहाइड। और यदि इस CO बॉन्ड के साथ एडजेसेंट अगल बगल दोनों में ही RR ग्रुप लग जाते हैं तो इसको बोला जाता है कीटोन। इसलिए इन दोनों को साथ में हम लोग को पढ़ना है क्योंकि एल्काइल ग्रुप, दोनों के एल्काइल की भी वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए दोनों को कॉमनली हम लोग को ध्यान से पढ़ते चलना है। सबसे पहले इसमें हम लोग ना IUPAC नेम करना स्टार्ट कर देते हैं और कॉमन नेम दोनों साथ साथ करेंगे। जैसे ये C है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर हमने H लगाया और सिंपली दोनों साइड में H लगा दिया, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं। इसके IUPAC नेम देखा जाए, एक कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मीथेन, और इसके लिए कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगाया जाता है उसके लगाया जाता है अल, AL, और इसके लिए जो सफिक्स लगाया जाता है उसके लिए लिखते हैं हम लोग ऑन, तो इसके लिए अल, इसके लिए ऑन। यहाँ पे मीथेन है और प्लस यहाँ पर अल लगेगा, अल, तो E और A दोनों साथ में आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, E को हटा करके अल लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। और ये मीथेनल इसका कौन सा नेम है, IUPAC नेम है इसके। ये कौन से नेम है, IUPAC। दूसरा इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, एक कार्बन के लिए लिखा जाता है फॉर्म और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए नाम पड़ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, और ये इसके कॉमन नेम हो गए, इसको बोला जाता है कॉमन नेम। दो कार्बन की बात करें तो ये कार्बन है और ये CHO ग्रुप है। एल्डिहाइड के बारे में अच्छी बात ये है कि दिस इज द टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। ये ग्रुप जहाँ पर भी आपको दिखेगा और ये उस कंपाउंड में यदि सीनियर ग्रुप है तो आपको नंबरिंग उसी नंबर कार्बन से करना है, मतलब हमेशा ये टर्मिनल पर ही होना है। यदि ये टर्मिनल पर नहीं है, CO बॉन्ड अगल बगल एल्काइल ग्रुप के आसपास में है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो कीटोन है। ओके, अभी दोनों एग्जांपल देख लेते हैं, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ जाएगी। ये है नंबरिंग, हम लोग करेंगे 1 2, इसके साथ यहाँ पर CH3 लगा दीजिए। दो कार्बन के लिए हम लोग ने पढ़ा है इथेन और यहाँ पे लगा देना है इथेनल। ओके, उसी तरीके से 3 कार्बन की बात करें, 1 2 3, और ये H है, फिर यहाँ पर से CH2 लग जाएगा, यहाँ पर से CH3 लग जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए यहाँ पे लिखते हैं प्रोपेन और लास्ट में सफिक्स लगा देंगे अल, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपेनल। ओके, तो इसमें ये सारे जो है अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपने देखा मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ये सारे के सारे एल्काइल ग्रुप में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। दिस इज R ग्रुप, दिस इज R ग्रुप एंड दिस इज ओनली फॉर H। तो ये सारे एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर आता है। या आप चाहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के नाम लिखने के लिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, उसमें एक बेंजीन रिंग का होना जरूरी है और उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ आप यहाँ पर CHO लगा दो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। और ये CH कंपाउंड है तो इसको बोला जाएगा बेंजल, क्योंकि CHO पूरी तरह से एल्डिहाइड है तो नाम पड़ जाएगा इसका बेंजल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। आपको ये बात बता दूं, जब भी आप IUPAC नेम करेंगे खास करके एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, तो 2-3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है याद रखने का। वो ये है
कि जब भी कोई एरोमेटिक रिंग बेंजीन रिंग इस तरह से लगा हुआ है और इसके इस पोजीशन पर CH2 ग्रुप लगा रहता है तो इसको बोला जाता है बेंजाइल। और यदि कोई दूसरा बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर CH ग्रुप लगा हुआ हो तो इसको बोला जाता है बेंजल। और यदि कोई एक रिंग इस तरह से हो और यहाँ पर आप अकेला C लगाते हैं तो इसको बोला जाता है बेंजो। ठीक है, ये आपको काम आएगा जब हम लोग अभी और कंटिन्यू करते चलेंगे। तो मैं इस बात को अभी रिकॉल करिए, आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जब IUPAC नेम आएगा तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CH है तो इसको हमने क्या बोला बेंजल, और क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसलिए नाम पड़ गया बेंजल डिहाइड, इसलिए नाम पड़ गया बेंजल डिहाइड। नाउ कीटोन पे आते हैं। आप इसका शॉर्ट नोट्स लिखते चलना, जहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट लगे कि हमें लिखना चाहिए आप लिखो, अदरवाइज मैं थोड़ा बोर्ड से हट जाया करूँगा लास्ट के एंड पर, और वहाँ पर से आपसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अभी आपके पास लिखने का टाइम नहीं है तो। अब देखो कीटोन ग्रुप की बात करें, कीटोन ग्रुप की है कीटो CO ग्रुप है। एडजेसेंट अगल बगल कार्बन में आपको CH3 ग्रुप लगाना पड़ेगा, यहाँ पर से CH3 ग्रुप लगाइए। ओके, तो यहाँ पे आसपास, तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप, क्योंकि अगल बगल CH3 का होना जरूरी है, ये कीटोन ही कहता है। यदि आप H लगाते हैं तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि CO ग्रुप एडजेसेंट मतलब उसके अगल बगल में कहीं ना कहीं एल्काइल ग्रुप हो, नंबर ऑफ कार्बन कितने भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग अलग से एक IUPAC नेम ही करवाऊंगा मैं आपको, क्लास 11 का टॉपिक है, आपने पढ़ा भी है कि नहीं भी पढ़ेंगे तो हम लोग आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो ये 3 कार्बन के लिए है, तो 3 कार्बन के लिए आपने पढ़ा है क्या प्रोपेन, और प्रोपेन यहाँ पे लास्ट में सफिक्स लगाना है ऑन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। नाम क्या हो जाएगा इसके लिए प्रोपेनॉन। उसी तरीके से इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड यदि आप लिखना चाहते हैं एरोमेटिक रिंग के साथ, यहाँ पर CO डबल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर से ये CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। नाम क्या हो जाएगा मिथाइल, जैसे ये मिथाइल है और ये फिनाइल है C6H5, तो नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ओके, उसी तरीके से यदि आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो ये हो गए, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर से CH2 है, यहाँ पर से CH3 है। तो आप IUPAC के रूल्स पता है आपको, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है, दिस इज एल्काइल, दिस इज एल्काइल, तो सबसे पहले E अल्फ़ाबेटिकली आएगा तो नाम हो जाएगा इथाइल, और इसके लिए नाम लिखा जाएगा मिथाइल, और इसके लिए लिखते हैं कीटोन, तो नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ओके, आप इसको लिखते चलना, वन बाय वन हम लोग करते भी चलेंगे। नाउ एरोमेटिक रिंग की बात और की जाए तो यहाँ पर एक रिंग इस तरह से लगे हुए हैं और इस बीच में CO ग्रुप कर लीजिए, और एक रिंग यहाँ पर अगेन आप लिख सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आप इसको लिख सकते हैं फिनाइल है, ये फिनाइल है, तो 2 नाम हो सकता है, दिस इज डाई फिनाइल कीटोन, ये हम लोगों का कॉमन नेम हो जाएगा डाई फिनाइल कीटोन। और यदि इसके IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो अभी इसके पहले वाले में हमने बताया था कि इसको यदि कोई भी रिंग लगे हुए हैं और इसके साथ यहाँ पर C ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बेंजो बोला जाता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे बेंजो, और ये फिनाइल ग्रुप के साथ कीटोन लगा हुआ है इसलिए नाम पड़ जाएगा इसका बेंजोफेनॉन, नाम पड़ जाएगा बेंजोफेनॉन। तो दिस इज IUPAC and common name of the different compound. Now अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहला है, किससे स्टार्ट करेंगे, तो बाय ऑक्सीडेशन या फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप को आपको पता है OH ग्रुप लगा रहता है और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, O लगाते हैं। तो ये जो अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने पास क्या है, ऐसे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हैं बट यहाँ पर हम लोग 2 यूज करने वाले हैं, वो ये है एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसका अलग भी नाम बोला जाता है पोटासियम डाइक्रोमेट। ओके,
दूसरा आप ले सकते हैं इसमें अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 या पोटासियम परमैंगनेट। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सामने हम लोग अल्कोहल के साथ ट्रीट कराएंगे और देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर पहला, यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है और टर्सरी अल्कोहल जो है उसमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आप लिखते चलना, आप स्क्रीनशॉट जो भी है आप लेते चलना, मैं हट जाया करूँगा। ठीक है, अब है कि यदि प्राइमरी अल्कोहल है तो उसके साथ क्या किया जाए और कैसे करेंगे। जैसे आपके पास है R के साथ हमने यहाँ पर OH लगाया और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला लिया H+ के प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइज करेगा और ये R एक्चुअली यहाँ पे R है और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर से एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 है और यहाँ पर से CH2 हो गया और यहाँ पर से OH हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं इथेन और लग गया ओल, इथेनॉल। इथेनॉल के सामने यहाँ पर लाएंगे H+ K2Cr2O7 या फिर और करके H+ पोटासियम परमैंगनेट KMnO4। यदि जैसे ही ये लाते हैं ये क्या कर देता है एल्डिहाइड, मतलब CH3 है और यहाँ पर CO कंपाउंड के साथ ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। इथेनॉल से बन गया इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिमूवल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पर से हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ पर से इसके H और इसके H यहाँ से निकलेंगे और यहाँ डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा। उसी तरीके से सेकेंडरी कार्बन की मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर से ये है CH3 है, इसके साथ OH लगा हुआ है और यहाँ पर से CH3 है, इसके सामने अगेन H+ K2Cr2O7 या फिर और करके H+ KMnO4। यदि आप इसके सामने ऐसे लाते हैं, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। क्या नाम लिखेंगे इसका, 3 कार्बन के लिए है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो प्रोपेन टू ओल, नंबरिंग वहाँ से 1 2 3, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। उसके बाद इस प्रोपेन टू ओल का क्या करना है, हाइड्रोजन का रिमूव कर, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर से सॉरी यहाँ पर से एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक मिसिंग हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन का यहाँ पर से क्या करना है, रिमूव करा देना है और ये बन जाएगा CH3 है, C के साथ डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे CH3, तो नाम हो जाएगा इसका, आप 2 नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोपेनॉन लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोपेन टू ऑन भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। और टर्सरी में आपको पता है किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ओके, और भी नाम ले लेते हैं, जैसे क्या है, कार्बन के साथ हमने यहाँ पे OH लगा दिया, एक साइड में CH3 कर लीजिए, एक साइड में यहाँ पे CH2 कर लीजिए, यहाँ पर से CH3 कर लीजिए। नाम लिखना चाहेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा ब्यूटेन टू ओल, ब्यूटेन टू ओल। अगेन यहाँ पर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे H+, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कीटोन कन्वर्ट कर देगा, CH3 है, CH2 है, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिस साइड से CO कंपाउंड, CO कार्बोनिल कंपाउंड जिधर से नज़दीक होगा, 1 2 लेफ्ट साइड से है, 2 3 4, नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन 2 पर ऑन है इसलिए ब्यूटेन टू ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम लोगों का प्रिपरेशन अल्कोहल से टर्सरी में नहीं होगा, क्योंकि टर्सरी के पास अपने पास किसी भी तरह का अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब भी काम करता है उसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। जैसे आपके पास यदि मैं टर्सरी अल्कोहल देता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि टर्सरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा या फिर कुछ भी उसका काम नहीं होगा, होने का ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग को रिएजेंट थोड़े अलग लेने पड़ेंगे। यहाँ पर से टर्सरी अल्कोहल की बात करेंगे, C के साथ OH है, यहाँ पर से CH3 है, यहाँ पर से CH3 है, यहाँ पर से CH3 है, तो इसको क्या है, ये टर्सरी अल्कोहल है। कैसे टर्सरी अल्कोहल है, OH जिस कार्बन के साथ भी लगा हुआ होता है, OH जिस कार्बन के साथ भी लगा होता है, वो कार्बन आप देखो कितने कार्बन के साथ, 1 2 3 कार्बन के साथ लगे हुए हैं, इसलिए इसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं।
सो ये फर्दर ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके बाद क्या है, दूसरा एक कुछ रिएजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, और ये रिएजेंट क्या करता है कि ये डायरेक्टली अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यदि अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपने पास यदि किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट हम लोगों को यहाँ पे लेना है, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट लेंगे और उसका देखते हैं क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट दैट मीन्स कि यदि आपके पास पीसीसी है, इसको बोलते हैं पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, पीसीसी हो गए। दूसरा अपने पास होते हैं जोन्स रिएजेंट, क्या नाम है, जोन्स रिएजेंट। उसके बाद दूसरे के बाद फिर तीसरा अपने पास आता है कॉलिन्स रिएजेंट, उसके बाद अपने पास आता है कॉलिन्स रिएजेंट। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं। उसके बाद है सेरेट्स, सेरेट्स, सेरेट्स रिएजेंट, सेरेट्स रिएजेंट, या फिर अगला ले लीजिए NBS, NBS। ओके, नाइट्रोजन ब्रोमो सक्सिनेट। ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये करता क्या है कि ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये प्राइमरी अल्कोहल को क्या है, प्राइमरी अल्कोहल को, जैसे ये प्राइमरी अल्कोहल है आप लेंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल के सामने यदि आप यहाँ पर पीसीसी डालते हैं या इन 5 में से कोई भी एक डालते हैं, तो विदाउट चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसी तरीके से यदि आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और इसी सारे रिएजेंट को डालते हैं, तो ये किसमें, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ये किसमें, कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके यूजेज कैसे होंगे, उस यूज को अभी हम लोग देखते हैं। या आप इसको आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं देख लेता हूँ कि आप सही से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, सही से तो हो रहे हैं, चलिए ठीक है। जैसे जैसे क्या है, जैसे आपके पास प्राइमरी अल्कोहल हमने यहाँ पे लिया, जैसे CH3 है, CH2 है, OH है, इसका नाम है, ये है इथेनॉल। यदि आप देखो यहाँ पर, यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि आप यहाँ पर लेते हैं, यदि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे लेते हैं, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ आपको यहाँ पे पीसीसी लेना पड़ेगा, या उन 5 में से क्या क्या था वो 5 टॉलरेंस, मतलब पीसीसी लेने थे, सेरेट लेने था, एनवेस लेना था। ओके, तो ये सारे जितने भी रिएजेंट है वो सारे रिएजेंट हम लोग यहाँ पे लेंगे, और ये इथेनॉल किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3CHO में कन्वर्ट कर देगा। इफ यदि आप इस पीसीसी को यहाँ पे नहीं लेते हैं, NBS को नहीं लेते हैं, ओके, सेरेट को नहीं लेते हैं, यदि ये सारे रिएजेंट आप नहीं लेते हैं, तो फिर क्या होना है, जैसे यहाँ पे CH3 है और CH3 CH2OH है, इथेनॉल लिया हमने, और यहाँ पे उसी फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप लेते हैं, तो ये CH3COOH में कन्वर्ट कर देता है। जब हम लोग एसिड की बात करेंगे तो ये बात मैं वहाँ पे बताऊंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको पहले इस बीच में ना एल्डिहाइड हुआ है, इस बीच में एल्डिहाइड हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये CH3 CH2OH पहले CH3CHO में आया और फिर फर्दर ये ऑक्सीडाइज होते हुए ये एसिड में कन्वर्ट कर गया। बात समझ आ रही है? तो ये यहाँ से लेकर ऐसा हुआ। तो ये अब हमें क्या चाहिए कि ये इथेनॉल एसिड में कन्वर्ट नहीं होना, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये इसमें कन्वर्ट हो, हमें ये चाहिए। तो इसके लिए हमें पीसीसी या NBS सेरेट रिएजेंट सबको इसमें डालना होता है, ताकि इस फर्दर ऑक्सीडेशन को वो क्या कर सके, रोक सके। ये बातें हम लोग एसिड में करने वाले हैं, बहुत अच्छे से करने वाले हैं, इसके बाद की टॉपिक है, बट यहाँ पर है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया और हमने ये किस में कन्वर्ट कर दिया, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फर्दर हमें नहीं चाहिए, ये इथेनॉल से हमें एल्डिहाइड चाहिए। सो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ रीएजेंट यूज करने होते हैं ताकि वो आके रिएक्शन को रोक दे। ओके, जैसे जैसे क्या है, जैसे अपने पास ये भी इथेनॉल ले लिया, अभी इसी में आप प्रोपेनॉल भी ले सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल भी ले सकते हैं। ऐसे CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, OH है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर PCC आप ऐसा लीजिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन
प्रोपेनॉल। और ये कैसा का एल्कोहल है, तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। और हमें अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं वो प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट कर जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर जाता है। तो विदाउट चेंज नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, तो 3 नंबर के एल्डिहाइड आपको बनाने हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड के साथ H, और दैट इज कॉल्ड प्रोपेनल, दैट इज कॉल्ड प्रोपेनल। ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, प्रोपेनल में। अब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री की बात हो गई। यदि हम लोग यहाँ पे सेकंड डिग्री की बात करें तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर से CH3 है, C के साथ यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे H लगा दीजिए। इसका नाम पहले समझ लेते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओल। प्रोपेन टू ओल के साथ यहाँ पर PCC डाल दीजिए, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट। जैसे ही डालेंगे तो ये प्रोपेन टू ओल को प्रोपेन टू ओन में कन्वर्ट कर देगा, प्रोपेन टू ओन में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप, दैट इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप। ये कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। ओके नाउ, तो ये थे हम लोगों के रिएजेंट। नेक्स्ट है अगला रिएजेंट की बात करेंगे MnO2 के बारे में। आपके एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मेंशन किया हुआ है, ब्रीफली मैं आपको बता रहा हूँ क्या है ये। जैसे MnO2, ये MnO2 जो है ये ऑक्सीडाइज करता है बेंजल्डिहाइड को और एलाइल अल्कोहल को, बेंजल्डिहाइड एंड एलाइल अल्कोहल। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज दी एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं, बेंजल्डिहाइड एंड एलाइल अल्कोहल। ये दोनों है क्या, पहले ये समझ लीजिए। बेंजल्डिहाइड के बारे में अभी जस्ट आपने देखा, बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप यहाँ पे लगाइए, दिस इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। और ये बेंजल्डिहाइड ये कैसा है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, तो आप बताना मेरे को, बताओ क्या है ये। एलाइल में है, एलाइल कार्बन बोला जाता है OH वैसे कार्बन के साथ अटैच्ड हो जो उसके एडजेसेंट डबल बॉन्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ पर से CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 हो गया, मतलब डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन के साथ OH लगा हुआ कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। और बेंजल्डिहाइड या बेंजाइल अल्कोहल, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हमारे से हो गया, दिस इज नॉट बेंजल्डिहाइड, यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल की बात करेंगे, सॉरी फॉर दैट, बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल क्या है, यहाँ पर से CH2OH। हमने इससे पहले बताया था कि आप देखो, पहले इसके पीछे यदि आप कंटिन्यू शुरू से वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये बेंजाइल और बेंजो के बारे में बताया था कि इस पूरा होल कंपाउंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोगों ने क्या बोला था, बेंजाइल और OH लग गया, इसलिए नाम पड़ गया बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल और एलाइल अल्कोहल, इन दोनों को ये क्या करना है, MnO2 लेते हैं और ये इसको ऑक्सीडाइज करके, आगे आपको पता है दोनों के दोनों क्या है, फर्स्ट डिग्री है। देखिए OH किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, पहले नंबर कार्बन के साथ, और OH यहाँ किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, पहले नंबर कार्बन के साथ। इसलिए ये दोनों ही क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। और ये प्राइमरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कीटोन में वही बात, प्राइमरी अल्कोहल जो है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे क्या है अपने पास, बेंजाइल अल्कोहल लेते हैं, बेंजाइल अल्कोहल, ये है बेंजाइल अल्कोहल, CH2OH, यहाँ पर आपको डालना है MnO2, ठीक है। जैसे ही MnO2 आप डालते हैं, यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन जैसे ही होगा और तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, सॉरी बेंजल्डिहाइड, और ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे दूसरा है, यदि हम लोग सेकेंडरी की कार्बन में बात करें तो सेकेंडरी में क्या होना है, यदि यहाँ पर इस तरह से लिया, इस तरह से ये कार्बन के साथ ये OH यहाँ पे लगा दीजिए और यहाँ पर CH3 और फिर यहाँ पर से H, यदि इस तरह से हम लोग लगा देते हैं तो ये क्या होता है, ये कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। MnO2 है, यहाँ पर से C है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ के C के साथ ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर से ये CH3। कार्बन के नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, यहाँ कार्बन यहाँ ऊपर में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसको बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन,
ये इसके कॉमन नेम हो गए। और इसको IUPAC लिखना चाहते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोफिनॉन। एसीटोफिनॉन 2 कार्बन के लिए एसिड फिनाइल ग्रुप के कीटोन ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया एसीटोफिनॉन। ओके, एलाइल के पास आइए, एलाइल अल्कोहल के पास आइए, उसको देखते हैं। एलाइल अल्कोहल है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, C के साथ यहाँ पर OH लगाइए, हाइड्रोजन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, MnO2 के साथ ऑक्सीडाइज किया जाएगा। देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ कार्बन। CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ के साथ H, और इस CH2 का क्या हो जाना है, इस CHO हो जाना है। इसका नाम क्या होगा आप बताएं। इसका नाम 2 कार्बन, पहले तो OH है, OH फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी आपको इसको देना है, तो 1 2 3, तो नाम हो जाएगा prop 2 in 1 ol, या फिर propene 2 enol भी आप इसको लिख सकते हैं, prop 2 enol भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 1 2 3, तो इसके लिए लिखा जाएगा propene prop 2 in 1 al। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 और यहाँ पर से OH। ओके, सो पहले इसका नाम लिख लेते हैं, पहले नाम क्या होगा, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सो नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 3 in 2 ol, ब्यूट 3 in 2 ol। इसके साथ यहाँ पर आप MnO2 डालिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे रेसिन डालेंगे, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर से CH, फिर इस कार्बन के साथ ये फर्दर रहना ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये अब ये पे आप देखना पड़ेगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है टर्सरी है। तो हमने क्या बोला था, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और ये C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर से CH3, तो नाम क्या होगा, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 3 in 2 on, ब्यूट 3 in 2 on। ओके, नाउ नेक्स्ट अपने पास जो है यहाँ पे अब बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे हैं। अभी तक देखिए सब जगह एल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, हर जगह कीटोन की प्रिपरेशन हो रही है। तो अब मेथड चेंज करते हैं, अगला मेथड बात करने वाले हैं हम लोग डिहाइड्रोजनेशन। क्या है डिहाइड्रोजनेशन? डिहाइड्रोजनेशन कहने का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ये करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पासिंग ओवर द अल्कोहल, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट कॉपर। ओके, पासिंग ओवर वेपर ऑफ अल्कोहल in the presence of red hot copper। ओके, ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है और ये रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूव भी करना है। तो करना है, इसमें क्या क्या होगा ये बात आप समझ लीजिए कि इफ प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है ये कीटोन में कन्वर्ट करेगा, और आपके पास यदि टर्सरी अल्कोहल है तो ये एल्कीन्स में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कीन्स में। 1 by 1 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे CH3 है, यहाँ पर से CH2 है, यहाँ पर से OH ले लिया, इसका नाम बताएं, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉल। अब यहाँ पे करना क्या है कि आपको कॉपर लेना है एक कैटलिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ पर से हीट डाल देना है। हीट जैसे ही डालेंगे तो यहाँ बन जाएगा CH3CHO, नाम हो जाएगा इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल की बात करेंगे, CH3 है, C के साथ यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे OH हो जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ol,
और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओल। इसमें कॉपर के साथ जैसे ही हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड यहाँ पर से CH3। तो नाम इसका आपको पता है प्रोपेन टू ओन। ओके, अब अपने पास इसमें है, यदि आपके पास टर्सरी अल्कोहल होता है तो ये टर्सरी अल्कोहल में क्या करेगा वो देखिए। ठीक है, लिख रहे हैं? ओके, दिख रहा है हर चीज? ओके, सही से यहाँ पर है, इसके साथ ये OH है, यहाँ पर से CH3 लगा दिया, यहाँ पर से CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, और यहाँ कॉपर डाल दीजिए और हीट डाल दीजिए। ये एल्कीन्स में कन्वर्ट कर देगा। कैसे एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है वो देखिए। पहले इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, कैसे होगा। तो C के साथ यहाँ पर से CH3, ये CH3, इस कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और फिर इसके साथ OH, और यहाँ पे से कॉपर, ये यहाँ पर से H2O निकल जाएगा। यहाँ पर से रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, C के साथ यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड यहाँ पर से CH2 बन जाएगा। सो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल prop 1 इन, या फिर प्रोपिन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, समझ आ रहा है? नाउ नेक्स्ट वन इज ओजोनोलाइसिस। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की, और डिफरेंट मेथड से हम लोगों ने करा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अपने पास थर्ड, दैट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस दैट मीन्स कि O3 के प्रेजेंस में काम करने वाला है CCl4। देखिए क्या होता है। तो ये ओजोनोलाइसिस जो है हम लोग का प्रिपरेशन है, मतलब हम लोग बात करें एल्कीन से। ओजोनोलाइसिस ऑफ, यदि देखा जाए ओजोनोलाइसिस किसकी करेंगे हम लोग? एल्कीन्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। जैसे 2 कार्बन है, ये यहाँ पर से लिया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएंगे इथीन। नाम क्या होगा? इथीन। और इथीन के साथ यहाँ पर O3 डाल दिया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सिंपल सा फंडा है। आप ध्यान से देखना, ये दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन को आप यहाँ पे ऐसे रखिए। अब इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से लगाएं, और क्योंकि ये इस तरह से आप इस तरह लगाओ, मतलब ये दोनों को एडजेसेंट यहाँ पे आप रख लो, और जो एज इट इज हाइड्रोजन है उसको आप यहाँ पर से हाइड्रोजन रहने दीजिए, यहाँ पर से इस तरह से हाइड्रोजन रहने दीजिए। ओके, जैसे यहाँ पे लिया, अब होना क्या है यहाँ पर से ये इसके बाद यहाँ पर आपको एक जिंक मेटल लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर से यहाँ से इस तरह से कट जाएगा। जैसे ये यहाँ से कटेगा तो H देखो, आप जैसे यहाँ से टूटा, ये ब्रेक किया, तो ये बॉन्ड जैसे यहाँ टूटेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और फिर यहाँ टूटा, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से एक नए बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये बन जाएगा SCHO। एक SCHO यहाँ पर से, एक SCHO यहाँ पर से, तो 2 तरह का SCHO बन गया। और साथ साथ अकेला ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो साइड प्रोडक्ट में आप ZnO भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ SCHO, और साथ साथ ZnO भी लिखा जा सकता है। ओके डन। उसके बाद नेक्स्ट भी आप इसमें लेना चाहते हैं, नंबर चेंज करते चलिए, आपको मालूम चलता चला जाएगा। जैसे ये C है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमने बोला ही एल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। तो एक साइड में यहाँ पर एस्टर लिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लीजिए, यहाँ पर CH3 ले लीजिए, ये H ले लीजिए, ये H ले लीजिए, और O3 यहाँ पे CCl4। जैसे ही हुआ, फिर से वही सारी बातें, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर इसके साथ यहाँ, बस आपको रीअरेंज करने आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। रीअरेंज करने आ गया, आपका काम हो जाएगा। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन डाल दीजिए, यहाँ पर फिर अगेन हाइड्रोजन डाल दीजिए, फिर इसके साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसके साथ फिर यहाँ पर इसे CH3 डाल दीजिए। अब होना क्या है कि ये यहाँ पर से इस तरह से ब्रेक करेगा, इस तरह से ये ब्रेक करेगा। अब आप देखो, ये जो है ना, जो हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये कार्बन है, इस कार्बन को रख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगे हुए थे, हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे CH3 लगा दिया, और इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसके साथ कर दिया। ये यहाँ पर से आपको पता है, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये बात आपको अच्छे से पता है।
अब जैसे ही एक बॉन्ड टूटेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री भी तो होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से फ्री, एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ चला गया, एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे फ्री कर लीजिए। ऑक्सीजन को फिर से यहाँ पे इस ऑक्सीजन के बीच में क्या था, एक बॉन्ड था, उस सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक हुआ और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गए और इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इसको आप लिख लेते हैं, किसके अच्छे से लिख लिया जाए, तो CH3 के साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये HO, दैट इज कॉल्ड CH3CHO। अगेन यहाँ पे देखिए HCHO, ये क्या बन जाएगा, प्लस HCHO, तो एक बन गया एसिटल्डिहाइड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इथेनॉल, या इसको आप बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसका एक और नाम हम लोग ने बोला है, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल। समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है इसी इथीन के साथ और भी लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड देखते हैं क्या क्या बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये काम करिए, यहाँ पर से CH3 है। देखो अब मैं जब बना रहा हूँ ना, तो कोशिश करिए कि आप भी मेरे साथ बनाइए और मेरे से पहले यहाँ बना लो, ठीक है, यदि आपको समझ में आ गया तो। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके आप बना लो, फिर मैं जब बना रहा हूँ तो एक बार मैच कर लो कि क्या सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर O3 है, CCl4 यहाँ पे हमने डाला। अब यहाँ पे जो हुआ उसको देखिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन डाल दीजिए, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर बहुत आसान है, ठीक है। ये यहाँ पर से फिर CH3 यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और फिर से यहाँ पर CH3 और यहाँ पर से फिर CH3। ओके, यहाँ पे अभी आप एक नोटिस करना, हर जगह एल्डिहाइड बन रहे हैं और हर जगह मतलब एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, तो ये यहाँ से इस तरह से ब्रेक किया, यहाँ से तो CH3CHO CH3CO, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, इसके बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे। तो CH3CHO तो इसकी वजह से यहाँ पर एक CH3CHO और यहाँ पर से CH3CHO। ओके, और साथ साथ यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, CH3CHO 2 बन गया, 2 एस्टरलिहाइड बना, और साथ साथ यहाँ पे हम लोग जिंक ले लेंगे, ताकि यहाँ पर से लास्ट में जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ZNO बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, ZNO बन जाएगा। चलिए एक और एल्कीन से प्रिपरेशन, एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस करते हैं, हो सकता है कि मैं लिख करके तुरंत मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो है, काफ़ी लंबा ना चला जाए। अभी देख लेता हूँ कितना लंबा चला गया है। आप ना इसको वीडियो को पॉज कर लिया करो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वीडियो पॉज करके हमें बनाना चाहिए, तो आप वहाँ पे बनाओ, वहाँ बिल्कुल आप बनाओ, ट्राई करो आप, ठीक है। और जहाँ लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी कम है, तो आपको पता है कि स्पीड को बढ़ा लेना है। तो ये नेक्स्ट देखिए, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर से CH3 डालिए, यहाँ पर से CH3 डालेंगे, फिर यहाँ पर से एक CH3, फिर यहाँ पर से एक CH3। ओके, फिर यहाँ पे O3 और यहाँ पे CCl4 जैसे ही डालेंगे तो कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे ऐसा हो गया। फिर जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर डाल दीजिए, CH3 है, कोई चेंजेस नहीं करना है, इस बार कुछ नया ही बन जाएगा। ये C डबल बॉन्ड के साथ है, इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे डालिए, इसके साथ ऑक्सीजन यहाँ पे डालिए। अब जैसे ये डल गया, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिंक ले लेना है और ये इसका क्लीवेज हो जाएगा, CH3CO CH3, यस, CH3CO CH3, मतलब इस बारी जो है क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ओके, CH3CO CH3 प्लस CH3CO CH3। ओके, सो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स बन गए, CH3CO CH3, तो इसको बोलेंगे क्या, प्रोपेनॉन, और साथ साथ यहाँ पर से ZNO, जिंक ऑक्साइड। तो ये सारे कंपाउंड्स अपने पास हैं, इस तरह से वन बाय वन हम लोग कर भी रहे हैं ना। एक टॉपिक और भी कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, टाइम बहुत हो गया है, 39 मिनट हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, एक टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ से हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है अपना बायहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बायहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, मतलब इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, नॉट एल्कीन्स, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, CnH2n-2 की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एल्काइंस की बात कर रहे हैं, मतलब इसमें एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसमें देखा जाए तो कर रहे हैं एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, इन द
इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4। करना क्या है, बहुत आसान है। एल्काइंस लेते हैं। एल्काइंस में सबसे पहले मान लिया जाए इथाइन ले लिया हमने। क्या ले लिया, इथाइन। इथाइन ले लिया। इथाइन है C ट्रिपल बॉन्ड, ये है, ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है, ठीक है, ये इथाइन लगे हुए हैं। अब इसके सामने क्या करना है, मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या हम लोग H2O को HNOH लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या डालना होगा, H2SO4 या फिर यहाँ पे HgSO4। ओके, जैसे ही हमने डाला तो H और OH में यहाँ पे से क्लीवेज होगा। ध्यान से, H और OH में क्लीवेज होगा और इसमें से एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, C के साथ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है और यहाँ पर H, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है मार्कोनी-कॉप रूल्स। मार्कोनी-कॉप रूल्स आपको पता है, 11th में आपने पढ़ा है कि OH बॉन्ड, ये OH जो है वहां पर जाके अटैक करेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ पर मसला ये है कि दोनों के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो एज यू विश आपको जहां पर भी इसमें ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करिए। इस H को लाइए, OH को लाइए, यहाँ पर H कर दीजिए, यहाँ पर OH कर लीजिए, यहाँ पर H कर लीजिए, यहाँ पर OH कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये बन गया तो देखिए यहाँ पे बन रहा है इन और ऑल, इसको बोलते हैं इन ऑल। और ये इनॉल जो होता है अपने आप में अनस्टेबल होता है, अपने आप में। और जब कभी भी इनॉल की बात होती है तो यहाँ पर हो जाएगा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। हम लोग टोटोमेरिज्म की वही बात करेंगे जब आइसोमर में बताऊंगा, तो वहां पर ही बात करने वाले हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होना क्या है, ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट हो जाना है और इस हाइड्रोजन का यहाँ से यहाँ आ जाना है। क्या किया हमने, यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए C है, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे C है, इसके साथ यहाँ पे OH है। OH को मैं ऐसे लिख देता हूँ, O के साथ यहाँ पे H, फिर यहाँ पे H, यहाँ पर इसके साथ ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन। तो ये पाई बॉन्ड का ब्रेक होना और ये यहाँ शिफ्ट होना और हाइड्रोजन का निकल करके वापस यहाँ आना, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता है। स्टेबिलिटी जैसे यहाँ हाइड्रोजन यहाँ जैसे यहाँ आ गया, कार्बन के साथ जो पहले दो हाइड्रोजन था उसको रहने दीजिए, फिर यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, फिर यहाँ कार्बन के साथ, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये जैसे ही बॉन्ड शिफ्ट किया डबल बॉन्ड के साथ O और यहाँ पे जाएगा, इसको बोलेंगे CH3CHO, CH3CHO, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड एसिटल्डिहाइड। ओके, इसको एक और आप कर सकते हैं, तो CH3CHO है। तो मैं आपको एक चीज देता हूँ जो कि आप इसको बना करके आप बताना कमेंट में क्या है। ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कर दिया और फिर यहाँ पर से CH3 कर देता हूँ और यहाँ पर से H कर देता हूँ। आप इसका क्या करना, वाटर H2O का एडिशन करना, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 और HgSO4, ठीक है। आसान है, मैं ही कर देता हूँ। चलो, क्या है कि इसके OH को यहाँ पर से जैसे ही करेंगे तो लिखेंगे H और OH, यहाँ पर से इसका क्लीवेज होगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। हमने क्या बताया था, मार्कोनी-कॉप रूल्स लगाइए, OH बॉन्ड वहां जाके अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये CH3 को कोई चेंज मत करिए, इस कार्बन के साथ यहाँ पे लोन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। OH वहां अटैक करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसके साथ OH करा दीजिए और यहाँ H हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये इनॉल बन गया, इन और ऑल बन गया। जैसे इनॉल बना, इसमें आप क्या करिए, टोटोमेरिज्म करा दीजिए। क्या करा दीजिए, टोटोमेरिज्म। जैसे ही टोटोमेरिज्म करा देते हैं तो ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट यहाँ पे और इस हाइड्रोजन का निकल के वापस यहाँ लग जाएगा। तो CH3, C के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो बन जाएगा डाइमिथाइल कीटोन, या इसी को बोलेंगे प्रोपेनॉन। आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको आई थिंक मुझे लगा कि कहीं पर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना, और मैं पूरा वीडियो एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड टॉक का भी जितना भी होगा मैं कवर अप करूँगा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच।